देखो, आज जो हम लोग काम करेंगे ना, टोटली लोअर टाइम फ्रेम पर होगा। लोअर टाइम फ्रेम के कुछ फॉर्मेशंस फॉर्मेट्स के बारे में हम बताएंगे आपको। काफ़ी ध्यान से और अच्छे से सुनना है। बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम को रीड करने में ये काफ़ी मदद करती है, कैंडल बाय कैंडल, या फिर वॉल्यूम्स के थ्रू आओगे तो वॉल्यूम्स को भी। ये तीनों ही फॉर्मेट्स या जितने फॉर्मेट्स अभी हम बताएंगे वो सारे, देखो, बताने हैं हमें टोटल अभी तीनों ही कंप्लीट, तीन की तीनों हम बताएंगे। तो जनरली होता क्या ना कि जब हम लोग लेवल्स को रीड करने जाते हैं, तो अब मान लो हमने हायर टाइम फ्रेम पर अपनी रीडिंग्स कर ली, लेवल्स अपने निकाल लिए, रीडिंग्स नहीं की लेवल्स निकाल लिए, लोअर टाइम फ्रेम पर भी अपनी लेवल्स निकाल लिए। अब जो रीडिंग की बारी आती है, तो रीडिंग कैसे करेंगे, है ना? ये भी तो एक बड़ा टास्क होता है कि रीडिंग कैसे करनी है। अब ये थोड़ी ना है कि आपने हायर टाइम फ्रेम पर अपने लेवल्स निकाले, लाइक डिक्रीजिंग लोज या फॉलिंग रोज के थ्रू आपने लेवल्स निकाल लिए, लोअर टाइम फ्रेम पर है, वहीं पर आपने अपनी एंट्री के कंफर्मेशन लिए और ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कहीं पर भी अपनी एंट्री के कंफर्मेशन देख लिया और ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, प्राइस नीचे की तरफ गया। प्रॉपर हुआ क्या उसके बाद में? लेवल्स निकाल लिए, प्राइस आपका इस जगह पर आया, किस तरह के प्राइस एक्शन के साथ आया। जिस तरह के प्राइस एक्शन के साथ वो नीचे आया, या हो सकता है प्राइस आपके लेवल के नीचे रहे और वहां से फिर ये अपसाइड की तरफ जाए, तो जिस तरह के प्राइस एक्शन के साथ ही ऊपर गया, क्या लगता है आपको इसकी स्ट्रेंथ देख करके? क्या लगता है, क्या ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटीज हैं? सस्टेन कर जाएगी मार्केट, या क्या यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं? क्या हमें ट्रेड करना चाहिए या फिर ट्रेड नहीं करना चाहिए? ये सारी चीज़ें रीडिंग्स पर आती हैं। 99% लोग रीडिंग्स नहीं करते। लेवल्स निकाल लिए, लोअर टाइम फ्रेम पर आए, ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। हायर टाइम फ्रेम पर भी रीडिंग बहुत कम लोग आपको करते हुए दिखाई पड़ेंगे। मैक्सिमम लोग कौन से, वो जो ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आए, ग्रीन कैंडल अगर बन रही होगी ना, तो आप देख लेना वो ग्रीन साइड की तरफ ही ज़्यादा जाएंगे। अगर ग्रीन कैंडल बने तो कॉल बाई कर लेगा, रेड कैंडल बन रही है पुट बाई कर लेगा, और दिन भर ऐसे करेगा, 20-30 ऑर्डर मारेगा। ये हरकतें नहीं करनी है। लेवल्स हम लोग निकाल लेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं ना, रीडिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, रीड करने के भी कई सारे तरीके हैं कि कैसे हम लोग प्राइस को पढ़ेंगे, किस तरह से एज्यूम करेंगे, ये पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, अप साइड की डाउन साइड की, जितनी भी अभी हमने बताई आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। टेक्निक्स कई सारी हैं। इन तीन फॉर्मेशंस के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, इसको ये आपकी हेल्प करेंगी, रीडिंग्स में हेल्प करेंगी। अब इसमें होता है क्या है कि प्राइस तो रहेंगे ही, के अलावा, है ना, प्राइस और वॉल्यूम्स दोनों चीज़ें होंगी। प्राइस क्या सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्राइस को देखते हुए कि जैसे एक, दो और ये तीन, तीन कैंडल्स कॉन्टिन्यूस बनी, कॉन्टिन्यूटी में फॉर्म हुई तीनों ही कैंडल्स को देख करके क्या हम लोग काम नहीं कर सकते? इसमें वॉल्यूम को क्यों ऐड करना है? सिर्फ फॉर्मेशन से काम नहीं चलता है, हमें ये भी तो देखना होगा ना कि जो कैंडल फॉर्म हो रही है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। क्या प्राइस वहां पर हाई वॉल्यूम के साथ जा रहा है, या फिर नॉर्मल, इसके बाद में हाई वॉल्यूम्स, फिर लो वॉल्यूम्स आ गई, या फिर फर्स्ट में तो है, बाद की किसी भी कैंडल के अंदर वॉल्यूम्स ही नहीं है, वॉल्यूम्स हमारी डाउन साइड की तरफ गिर रही है। इनके सब की मीनिंग्स क्या होते हैं? फॉर्मेशन को एक साइड रख, क्या वॉल्यूम्स की मीनिंग को समझो। जैसे ब्रेकआउट तो आप लोगों को मालूम ही है कि वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट क्या होते हैं। प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा किसी भी कैंडल में वॉल्यूम आ जाए तो वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया। प्रीवियस बार को इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट, वॉल्यूम्स में तो ब्रेक डाउन होगा नहीं, तो ब्रेकआउट वॉल्यूम्स ही हो गए। अब मान लो हमारे पास 3, 4 या 5 कैंडल की फॉर्मेशन हैं, जैसे आपको 3+2 हमने बताया, उसमें टोटल 5 फॉर्मेशन बनती हैं, 5 कैंडल्स बनती हैं, वो तो वॉल्यूम बेस्ड ही है। 1+3 हमने बताया था, उसमें टोटल 4 कैंडल्स फॉर्म होती हैं। डिक्रीजिंग लोज है 2 कैंडल्स, फॉलिंग रोज 3 कैंडल्स। इन सभी फॉर्मेशंस में अगर आप एक चीज गौर करो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग टेक्निकली? वॉल्यूम ब्रेकआउट। अभी ये जो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स हैं, ये क्या होते हैं? वॉल्यूम्स ब्रेकआउट अभी तो हमने आपको बताया कि प्रीवियस कैंडल से ज्यादा किसी भी कैंडल में वॉल्यूम हो जाएगा तो विच इज कॉल्ड वॉल्यूम ब्रेकआउट। प्राइस में जब इसे मर्ज करना है तो किस तरह से मर्ज करेंगे? वापस से देखो, इस वाली फॉर्मेट या इन तीनों ही बार्स का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि वॉल्यूम्स जो बन रहे हैं, सबसे ख़राब जो तरीका होता है, जो सबसे वीक होती हैं वॉल्यूम, वो क्या होंगी? गिरते हुए क्रम में किसी में भी वॉल्यूम्स बन जाए, ये सबसे वीक फॉर्मेशन होता है। ख़राब हमने गलत शब्द यूज़ किया, ये सबसे वीक फॉर्मेट होता है। किसी भी फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ या वीकनेस को देखना है ना, तो आप वॉल्यूम्स को ओपन कर लो। अगर इस तरह की आपको वॉल्यूम्स दिखाई पड़ रही, मतलब कि वो वीक फॉर्मेशन है। प्राइस तो आपको लोग बताएंगे कि जैसे इस तरह की कैंडल्स बन रही हैं, ये अच्छा है। इसको क्या बोलते हैं, एक कुछ कुछ बोला जाता है, थ्री सोल्जर बोलते हैं शायद इसको, जो क्लासिकल मीनिंग है इसका, क्लासिकल जो नाम है इसका, ट्रेडिशनल थ्री सोल्जर शायद, अगर हम गलत नहीं है तो ये थ्री सोल्जर ही है, सेम कलर की होती है। अब ये थ्री सोल्जर बना तो क्या सिर्फ प्राइस को देखते हुए थ्री सोल्जर्स आप कंसिडर कर लोगे इसको? अब हमें इसमें वॉल्यूम्स को भी ऐड करना है।
वॉल्यूम्स में अगर गिरते हुए क्रम की वॉल्यूम्स आ रही हैं, आप इसे कभी भी कंसिडर नहीं करोगे। ये फॉर्मेशन कहीं पर भी बन रही है, छोड़ देना। कंसिडर करनी कौन सी है? फर्स्ट वाली वॉल्यूम नॉर्मल रहेगी, सेकंड या फिर थर्ड, ये या फिर ये। बात की जो दोनों कैंडल्स बने ना, इनमें से किसी ना किसी वॉल्यूम के ब्रेकआउट होने चाहिए। फर्स्ट कैंडल तो नॉर्मल ही रहेगी, वो कैसी भी रहे, बड़ी रहे छोटी रहे किसी भी तरह की रहे। तो जो सेकंड कैंडल है, या तो ये फर्स्ट वाली के ऊपर जा करके ब्रेकआउट दे, सेकंड वाली अगर ना कर पाए तो फिर थर्ड वाली कैंडल का ब्रेकआउट। और ये सिर्फ इसी फॉर्मेशन के बारे में नहीं है, ये किसी भी फॉर्मेशन के बारे में है। वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट को इस तरह से हम लोग कंसिडर करते हैं, ऐसे इसकी प्रैक्टिस की जाती है। अब देखो, फिर आते हैं कलर कॉम्बिनेशंस। कलर कॉम्बिनेशंस में क्या होता है? कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ बेसिकली हम लोग करते हैं, या फिर कोई भी करता है, तो उसका मेन जो पर्पस होता है, मेन उद्देश्य जो होता है, वो होता है स्विंग फाइंड आउट करने का। अब हम लोग सीधे ग्रीन कैंडल्स को ही देख लें, तो वो एक तरह की कॉन्टिन्यूटी दिखाता है। जैसे अपना फॉलिंग रोज हो गया, तो वो कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा। अब इसके बाद में हमें अगर रिट्रेसमेंट का वेट करना है, तो 3 कैंडल्स के बाद में आप रिट्रेस कर दो, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के बाद में जो प्राइस ठहरता है, उसी में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें मिल जाता है, सेम कलर की जो कैंडल होती है। अब ये जो कलर कॉम्बिनेशन, मतलब दो कलर्स आपस में हमने मैच कर दिए, मिला दिए, तो उससे क्या हुआ ना, हमें स्विंग मिल गया। अब मान लो दो कैंडल्स आपकी ग्रीन है और दो कैंडल्स आपकी रेड है, तो इससे होगा क्या, हमारे लिए एक स्विंग बन जाएगा। मान लो ये दो कैंडल्स आपकी ग्रीन हो गई, और इसके बाद में एक कैंडल बनी, वो हो गई रेड, तो क्या हुआ, एक स्विंग मिल गया। स्विंग मिल जाने से क्या होता है कि हमें ब्रेकआउट करने का पॉइंट मिल जाता है, ब्रेकआउट करने का एक रेंज थ्रू बॉर्डर मिल जाता है, कि हाँ अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम लोग अपने एग्जीक्यूशंस कर सकते हैं। ये यहाँ से जब प्राइस अप साइड की तरफ निकले, तो फिर हम यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अभी सारी चीज़ें हम चार्ट पर लेकर के चलेंगे। प्रैक्टिस आप इसकी मार्केट में ही करना, लाइव मार्केट में, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स ज़रूर बनाते रहना। ज़रूरी क्या होता है ना, डिस्कशन, जब आपका हमारा डिस्कशन होगा, वो मैटर करता है, उससे फिर कंफ्यूजन्स क्लियर होते हैं। ऐसे तो किसी को भी रिकॉर्डेड वीडियो उठा के दे दो, आप देख लो, उससे कुछ होना थोड़ी ना है। अब हो सकता है एक कॉन्सेप्ट हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, उससे आपको जो डाउट्स हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ में जो बैठा हो उसको भी वही डाउट हो रहे हो सकता है आपको ये दिक्कत हो रही है समझने में कि जो दो ग्रीन और दो रेड कैंडल बनी, तो इसमें यही जो अपना स्विंग निकला, क्या ये स्विंग प्रीवियस स्विंग से मैच करना चाहिए? अब हो सकता है ये क्वेश्चन तो आगे मन में आए ही ना। क्या इस वाली फॉर्मेशन का यूज़ हम लोग रेजिस्टेंस कन्फर्मेशंस के लिए करते हैं, कि प्राइस ने प्रीवियसली भी वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया हो, और बाद में हमको हमारी इस फॉर्मेशन ने भी सपोर्ट कर दिया हो, कि उसी लेवल पर ये फॉर्मेशन भी मिल गई, तब तो फिर ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना। ब्रेकआउट करेगा तो फिर प्राइस के अप साइड की तरफ सस्टेन करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये एक डाउट हो सकता है। दूसरा डाउट किस तरह का हो सकता है, एक जो नूब टाइप का होगा, कि नूब नहीं बोल सकते, कि शुरुआती फेज में अगर कोई होगा, तो उसके डाउट्स क्या रह सकते हैं कि ये जो दो ग्रीन कैंडल बन रही, क्या इसमें पिन बार बनेगी या बड़ी सी कैंडल बनेगी? ये दोनों कैंडल्स कैसी होनी चाहिए? अगर ये मदर कैंडल है तो क्या ये चलेगा, या क्या ये मास्किंग कैंडल बन जाती तो क्या ये चलेगा? इस तरह के डाउट्स हो सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डाउट्स कई तरह के आ सकते हैं। तो पूरे फॉर्मेशंस देखने के बाद में, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में, वो जो 1-to-1 सेशन या 1-to-1 डिस्कशन होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। नोट्स बनाओ, कुछ अगर डाउट हो रहा है तो उसको लिख लो, उसको डिस्कस करो मेरे साथ, तो पता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आए डिस्कशन। हम आज के दिन तो समय अगर ज़्यादा होगा तो फिर डिस्कशन आज नहीं करके कल करेंगे। वो देख लेते हैं क्लास के एंड में, अगर क्लास अपनी थोड़ा सा ज़्यादा समय तक चली, तो फिर डिस्कशन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। अभी हैंड राइज मत कीजिए नितिन, कोई भी लोग हैंड राइज अभी मत कीजिए, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हम कहें हैंड राइज कर दीजिए, फ्री हो आप लोग, फिर हमसे आप घंटों घंटों डिस्कशन करते रहो। अभी जो चीज़ें हमें एक फ्लो में बतानी है, उसको पहले समझ लीजिए, हो सकता है अभी जो आप पूछने वाले हो वो क्लियर हो जाए आपका ऐसे ही। चलिए, फिलहाल कहीं की बात और कहाँ चली गई। तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, डाउट्स के ऊपर। वो ज़रूर करो, डिस्कशन ज़रूर से ज़रूर करो। कल का सेशन होगा ना, सभी लोग ज्वाइन करना, और एक एक करके डिस्कशन करना हमारे साथ। ये कलर कॉम्बिनेशंस में आ गया, स्विंग्स, और ये कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूशन के फॉर्मेशंस। इंपॉर्टेंस एक्चुअली दोनों का होता है, इसका भी और इसका भी, बट आफ्टर ट्रेड एग्जीक्यूशन अब हमें कुछ नहीं देखना, चाहे वो कॉन्टिन्यूटी में हो, या फिर मान लो हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और एग्जीक्यूशन के बाद में प्राइस अपने रेजिस्टेंस को फॉर्म कर रहा है और नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, उसे देख के निकलना नहीं है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन होती है कि जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद में फिर देखते हैं कि रे निकल जाते हैं, चलो गलत ट्रेड कर दिया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन। वरना एक बार अगर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दे, तो आफ्टर ट्रेड एग्जीक्यूशन हम लोग कुछ भी उसके अंदर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाते। एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया तो या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, बात खत्म,
मार्केट को जहाँ जाना है जाए। हमने रिस्क सिर्फ उतना ही लिया है जितना हमारी कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। अब ये तीन फॉर्मेशंस हैं, हमने कुछ कुछ आपको साइंस बताया इसके। फॉर्मेशंस बताने से पहले आप ये जान लो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। एक फॉर्मेशन आपको बता दें, हमने क्या कहा था, रीडिंग फॉर्मेशन के बाद में आपको एक लेवल मिला जो कि ये है। हमें ये देखना है कि प्राइस जब हमारा मूव कर रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ है या फिर वो वीकनेस के साथ मूव कर रहा है। स्ट्रेंथ या वीकनेस को आप ऐसे समझ सकते हो, प्राइस को अगर अप साइड की तरफ मूव करना है तो फिर वो क्या करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या फिर सपोर्ट के ब्रेकआउट होता है। प्राइस अगर अप साइड की तरफ से मूव करना है तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और अपने सपोर्ट को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोटेक्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट। इसके अलावा अगर उसे वीक होना है या वो स्ट्रांग नहीं है तो वो क्या करता है, सपोर्ट ब्रेक कर देगा। और जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये नियम है, ये प्राइस एक्शन का ऐसा नियम है जो ना तो आज तक कभी बदला और ना बदलेगा, ये वैसा ही है। आपको ये चीज़ें देखनी है कहाँ पर रेजिस्टेंस बना है और कहाँ पर सपोर्ट्स के फॉर्मेशंस हो रहे हैं, इसमें मदद कर देंगी आपकी ये फॉर्मेशंस। अब मान लो प्राइस लो वॉल्यूम के साथ में मूव कर रहा है, कि वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हैं, एकदम बहुत हल्की हल्की वॉल्यूम्स आ रही हैं इस तरह की, मतलब या तो हो सकता है प्राइस किसी एक रेंज के अंदर बहुत सारी बाइंग की जा रही हो, तो जब उसका ब्रेकआउट होगा तो हाई वॉल्यूम के साथ में उसका ब्रेकआउट होगा। तो प्राइस के जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, रेजिस्टेंस, ये वाले रेजिस्टेंस, हमें इन रेजिस्टेंस पर अपने वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट देखने होते हैं। हम ये क्या बता क्या रहे हैं आपको, अगर दिमाग इधर तो थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुआ तो हो सकता है फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, फिर समझ में कुछ आएगा नहीं। जो रीडिंग होती है, अभी फॉर्मेशन के ऊपर हम नहीं गए, रीडिंग्स मतलब उन फॉर्मेशन की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो किस तरह से करनी है, हमें पूरा फोकस उस फॉर्मेशन पर नहीं रखना है। फॉर्मेशन से हमें मिलेंगे लेवल्स और लेवल से हम पहुंचेंगे रीडिंग तक। रीडिंग कैसे करनी है, मान लो जैसे कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो अब आपको ये देखना है कि क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हो रहे हैं या सपोर्ट प्रोटेक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हो रहे हैं या सपोर्ट हमारा प्रोटेक्ट हो रहा है। ये चीज़ हमने देखी। इसके अलावा जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर वॉल्यूम्स किस तरह से आ रहे हैं, क्या ड्राई वॉल्यूम्स हैं, या जिन एरियाज को हम लोग रेजिस्टेंस मान रहे हैं क्या वहाँ पर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमें ये चीज़ देखनी है। इस तरह से रीडिंग करते 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 हम अपसाइड की तरफ जाएंगे और लास्ट में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्या ये प्राइस एक्शन या ये स्टॉक रिलायबल है आज ट्रेड के लिए या नहीं है। हमारे पास जो फॉर्मेशंस आएंगे, हमने शुरू में आपसे क्या कहा था, लोअर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम से आपके पास एरिया निकला। अब हमें ये देखना होगा कि प्राइस आपका आपके लेवल पर, जैसे कि ये आपका एक एरिया है, तो जब प्राइस आपका आपके एरिया पर जा रहा है तो ये किस तरह के मूव, इसके अंदर मोमेंटम्स किस तरह, क्या जो लेवल आपने मार्क किया है उसकी कुछ वैलिडिटी है भी, कुछ उसकी स्ट्रेंथ है भी, या यूं ही सिर्फ लाइन डालने को और हमें डाल दी, पुट कर दी, ये चीज़ें ज़रूर देखना है। तो पहली तो ये कि क्या हो रहा है, कि फॉर्मेशन से जो लेवल्स आपके पास निकल के आ रहे हैं उसकी उन उन लेवल्स की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनकी कोई अहमियत है, या वो उन फॉर्मेशन से निकले हुए लेवल से हम प्राइस पर डाल रहे हैं, चार्ट के ऊपर पुट कर रहे हैं, तो क्या प्राइस वहाँ से हमारा रेजिस्ट हो रहा है या फिर सपोर्ट सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। आप ये चीज़ प्रैक्टिस करना, और ये प्रैक्टिस लाइव मार्केट में ही करना, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आप सोचो कि आप बड़ा अच्छा काम करिए, चलो जिससे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रेड फिलहाल तब तक एग्जीक्यूट मत करना जब तक फॉर्मेशंस की पूरी समझ ना हो जाए। एग्जीक्यूशन के लिए ही है ये फॉर्मेशंस, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए ही, लेकिन कहाँ पर यूज़ होंगे, किस तरह से यूज़ होंगे, ये दूसरी बात है। फॉर्मेशंस से इंट्रोड्यूस करवाना वो दूसरी बात है। तो अभी सिर्फ फॉर्मेशंस के बारे में आप उसको देखो। तीन फॉर्मेशंस हैं और तीनों ही फॉर्मेशंस के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे और उसको जानेंगे। सबसे पहली है एनपी। एनपी इन द सेंस आप ऐसे समझो कि निगेटिव एंड पॉजिटिव से मिल करके एनपी, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है निगेटिव एंड, निगेटिव का मतलब कि टोटल ये जो कैंडल बनती है एनपी फॉर्मेट में, फॉर्मेशंस में टोटल कैंडल जो होंगी, टोटल तीन कैंडल बनी इसमें। फर्स्ट कैंडल अपनी, सेकंड, थर्ड, सेकंड थर्ड कैंडल ग्रीन, ग्रीन कैंडल शुड ब्रेक देयर लास्ट कैंडल हाई। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये अपनी लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किए हुए होनी चाहिए, इनका हाई टूटा हुआ हो, एक दो तीन। फर्स्ट कैंडल आपकी रेड,
इसके बाद में बनी हुई दोनों ही कैंडल होनी चाहिए ग्रीन। जो हाई है वो अप साइड की तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे, मतलब हाई शिफ्ट होते हुए दिखाई देने चाहिए। लो प्रोटेक्ट रहे ना रहे, अगर इस तरह के मोमेंटम्स दिख रहे हैं ना तो आप उनको मार्क करो। वॉल्यूम की स्ट्रक्चर आप समझ के होगे जो हमने पहले आपको बताया था। इस पूरी फॉर्मेशन में फर्स्ट वाली कैंडल तो अपनी नॉर्मल ही रहती है, तो जो सेकंड कैंडल है या तो उसमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट होने चाहिए, या फिर सेकंड कैंडल में नहीं है तो थर्ड वाली कैंडल में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो। सेकंड वाली कैंडल में भी है और थर्ड वाली कैंडल में भी है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है ये। इस तरह से वॉल्यूम्स के यूज होंगे। फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल ग्रीन, थर्ड कैंडल ग्रीन। दोनों ही ग्रीन कैंडल्स अपनी लास्ट कैंडल या अपनी अपनी लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किए हुए होने चाहिए, और हाई हमें शिफ्टेड वे में चाहिए, शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्टिंग वे में चाहिए। ये तो नेगेटिव है। पॉजिटिव का आप समझ क्या हो गए, पॉजिटिव जस्ट इसका सिंपल है, वह इसी का अपोजिट है। फर्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन, इसके बाद में दो ब्लैक कैंडल्स। एक आप ये फॉर्मेशन छाप लो अपने दिमाग में। वॉल्यूम्स भी सेम, फर्स्ट की नॉर्मल, या तो सेकंड वाली के ब्रेकआउट चाहिए, सेकंड के नहीं हुए तो फिर थर्ड वाली कैंडल के ब्रेकआउट। इस तरह से हमें वॉल्यूम्स चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथफुल फॉर्मेशन। ये नेगेटिव फॉर्मेशन होती है और ये पॉजिटिव फॉर्मेशन होती है। एनपी फॉर्मेट, आगे से कभी अगर हम लोग इसको डिनोट करेंगे तो एनपी फॉर्मेट बोलेंगे। एनपी फॉर्मेट नाम इसलिए देना ज़रूरी होता है कि हमें समझ में आए आगे चल करके जब हम बात करें, तो आप ये ना कहो कि वो वाली फॉर्मेशन हमने ट्रेड किया था जिसमें पहली कैंडल रेड होती है बाद की दोनों ग्रीन होती है, ये नहीं। आप एनपी बोल दो, हम समझ जाएंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। हैंड राइज मत कीजिए। दिलीप साहब बताइए। एक्चुअली अभी पॉजिटिव में है ना, ब्लैक कैंडल्स जो भी है, रेड कैंडल्स है ना, नीचे होना चाहिए, ऊपर कैसा जाएगा? हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। ठीक 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 ठीक। ग्रीन, एक तो ये फॉर्मेशन हो गई, हाइज लो जो है वो ब्रेक होते हुए, तो एक तो फॉर्मेशन ये हो गई। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां से रिवर्सल्स आते हैं। ये जिसको अगर मार्केट ब्रेक कर देती ना तो फिर बहुत अच्छे मोमेंटम आपको मिलेंगे, अप साइड या फिर डाउन साइड किसी भी दिशा के। लेकिन ये फोकस का पॉइंट बनता है, ये फोकस का पॉइंट बनेगा। आपको फॉर्मेशन जहां पर भी दिखे ना, आप उसकी हाई और लो को एक बार मार्क कर लो। पूरी फॉर्मेशन का जो है, एक बार आप उसका हाई मार्क कर लो और एक बार उसको लो मार्क कर लो। ये वाली है या फिर ये, इसका आप हाई मार्क कर लो या फिर इसका आप लो मार्क कर लो। और फिर आप देखो क्या तो मूव मिलेगा। ये डिसाइड कर देते हैं ट्रेंड। दुनिया का कोई इंडिकेटर उठा के रख लो, इसके सामने कुछ नहीं है। दूसरा हम आपको बताते हैं। ये हाई कैंडल ब्रेकआउट होता है, एनर्जी इन द सेंस कि फॉर्मेशन बन जाने के आपके तुरंत बाद कैंडल्स के कलर का जरूर ध्यान रखना। ग्रीन, रेड, रेड, तीन कैंडल्स मान के चलो, ये टोटल तीन कैंडल्स होती हैं। कलर कोई भी हो उसका, रेड हो ग्रीन हो सब चलेगा। बात की जो दोनों ही कैंडल्स है ना, ये रेड कलर की कैंडल होती हैं। अब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, ये कुछ कुछ आपको रेक्स की तरह दिख रहा होगा, रेक्स लाइन फॉर्मेशन की तरह। ये हो गया। अब होता क्या है कि सेकेंड वाली कैंडल से पहले जो भी कैंडल बनी होगी, सेकेंड वाली कैंडल से पहले जो भी कैंडल बनी होगी, सेकेंड वाली कैंडल से पहले बनी हुई कैंडल का या तो यहाँ पर हाई होगा, सॉरी, या तो यहाँ पर ओपन होगा या तो क्लोज प्राइस होगा। दोनों में से एक ही चीज होंगी। अगर हाई है, सॉरी, ओपन है तो आप उसको मार्क कर लो, क्लोज है तो आप उसको मार्क कर लो। मैक्सिमम ऑफ द टाइम यही होगा कि रेड कैंडल बन जाने के बाद में ग्रीन ग्रीन ग्रीन, या तो फिर एक ग्रीन कैंडल होगी, आपको वो दिख जाएगी। चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। आप इसका जस्ट ये वाला एरिया मार्क कर लो। तीन कैंडल जरूर याद रखना, एक दो तीन और ये चार, एक दो, ये वाली अपनी तीसरी और ये चौथी कैंडल। इसके बाद में एक कैंडल हमें ऐसी चाहिए जो कि इस पूरे फॉर्मेट का ब्रेकआउट कर दे अपसाइड की तरफ। ये कैंडल हमारी फर्स्ट होती है, सबसे पहली फॉर्म कैंडल। इसके बाद में जितनी भी कैंडल बन रही हैं, इसमें से किसी भी कैंडल की वॉल्यूम की अगर आपको ब्रेकआउट दी जाए, किसी भी कैंडल की वॉल्यूम के ब्रेकआउट, ये फॉर्मेशन अपना रेडी हो गया, ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया। सेम चीज इसके अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल्स में भी होगी। कलर पर ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर हाई ब्रेक हो रहे थे, जरूरी नहीं कि इस वाली कैंडल में भी हाई ब्रेक हो, नहीं होगा चलेगा। कलर ध्यान रखना, बस कलर ग्रीन होना चाहिए। फर्स्ट वाली कैंडल चाहे रेड हो चाहे ग्रीन, कोई भी हो चलेगा। ये करने के बाद में एक हमें चाहिए रेड कैंडल। ये सब रिवर्सल्स हम बता रहे हैं आपको। क्लास खत्म हो जाने के बाद में एक बार जरा आप इसको बैक टेस्ट करना, वैसे तो नहीं, जैसे क्रिप्टो वगैरह के चार्ट चल रहे हैं उस पर जरा लगा लेना आप। आपको बैक टेस्ट करना है, बैक टेस्ट कर लेना, बाकी मार्केट तो खुल ही जाएगी मंडे से, उसको देखना। एक ये कैंडल बनी, इन दो कैंडल्स के पीछे जो भी कैंडल है आप इसका ये एरिया मार्क। हमें चाहिए ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट भी आपके होते हैं दो तरह से।
फर्स्ट कैंडल नॉर्मल, इसके बाद में किसी भी कैंडल में अगर वॉल्यूम्स की ब्रेकआउट हो चलेगा। हाई रेजिस्टेंस, लो, काफी महीन काम है ये अपना हो जाएगा। देखो ब्रेकआउट हम क्या बोल रहे थे, दो तरह के, एक तो होगा कि प्राइस हमारा प्रॉपर क्लोजिंग मार देगा, दूसरे में सिर्फ आपको विक्स दिखाई पड़ेंगे, प्राइस क्लोज नहीं कर पाया, सिर्फ विक है। देखो क्लोजिंग की जो कैंडल होगी, अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो ठीक है, चलेगा, स्ट्रांगनेस हो जाएगी थोड़ा सा। लेकिन अगर विक है तो इसका ये मतलब नहीं कि अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसे भी कंसिडर करेंगे। प्राइस ने अगर क्लोजिंग नहीं की, हमें सिर्फ यहाँ पर इस तरह से विक दिखाई पड़ी, ये प्राइस जा तो रहा था पहले नीचे की तरफ, लेकिन ये ऊपर की तरफ चला गया, क्लोजिंग इसने यहाँ पर कर दी और फिर प्राइस जहां तक मूव हुआ था वहां तक हमें एक विक मिल गई, तो ठीक है, हम इसे भी कंसिडर कर लेंगे। क्लियर? हमने क्या कहा था आपसे कि प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, इस एरिया से, यहाँ पर आपका जो की पॉइंट है, की लेवल है, वो ये वाला है। ये जो पॉइंट आप निकालोगे, आप देखोगे आगे चल करके प्राइस इस वाले लेवल पर कैसे मूव कर रहा है, वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, ये देखना आपका मेन काम होगा। यहाँ पर देखो हमने जैसे उसको मार्क किया, तो आगे चल करके इस वाली लाइन पर क्या हरकत हो रही है, ये ऑब्जर्व करना आपका काम है। बाकी रेजिस्टेंस से जो एरिया हमको निकलेगा, रेजिस्टेंस का जो पॉइंट होगा, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। अगर ये ब्रेक तो प्राइस ऊपर, ये ब्रेक हुआ तो प्राइस सीधे नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें हमें और इंक्लूड करनी पड़ती हैं, वॉल्यूम के फॉर्मेट्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, इन सपोर्ट्स का जो यूज़ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझ में आएगा आपको धीरे धीरे करके। अभी फिलहाल इस पर ध्यान बिल्कुल मत देना, सिर्फ इसको देखो, बाई सेल तो करना ही नहीं है, सिर्फ इन फॉर्मेशंस को देखो। कितने फॉर्मेट्स हुए, एक, दो और तीन, सॉरी एक और दो, तीन कहाँ से हो गए, एक ये और दूसरा ये, टोटल दो फॉर्मेट्स हैं, एक कैंडल ब्रेकआउट, एक एनपी, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल तुरंत के तुरंत हमें एक और दो कैंडल बनी, हमें तीसरे कैंडल में ब्रेकआउट चाहिए। अगर नहीं हुआ, प्राइस रेंज के अंदर है, चौथी या पांचवी कैंडल ब्रेक करे तो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं उसकी। ये दो फॉर्मेशंस हो गए। अब आते हैं तीसरी वाली पे, सब रिमूव कर रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट मारना हो या फोटो क्लिक करना हो तो क्लिक कर लीजिए। ये हम पब्लिश भी कर देंगे, स्क्रीनशॉट नहीं भी ले रहे हैं तो चलेगा, पब्लिश करेंगे, आपको उसमें मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एडिटेड फॉर्मेट में होगा, जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे उतनी मारनी होगी, थोड़ा बहुत कट कट तो करनी पड़ेगी। देखो इसमें हम लोग सिर्फ दो कैंडल्स लेते हैं, इन दोनों कैंडल्स की कंडीशन क्या होती है कि जो फर्स्ट वाली कैंडल है हमारी, कोई भी हो, कैसी भी हो, रेड हो ग्रीन हो चलेगा, और इसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बन रही है, और ये आपको बहुत मिलेगा, ये मतलब कॉमन है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। ओपन और ये क्लोज, ये क्लोज और ओपन ये दोनों बराबर, उसके बाद में क्लोज और ओपन का है तो उनका भी वही सिस्टम रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आई और यहाँ से इसको अपना जो की लेवल है वो ये वाला हो जाएगा। इसका एक वेरिएशन है, जब हम शुरुआत में थिएटर किया करते थे तो वहां पर एक टर्म यूज होता था मास्किंग का, मास्किंग इन द सेंस कि अपने से आगे वाले को पूरी तरह से ढक लेना, या सॉरी अपने से आगे वाला पीछे वाले को पूरी तरह से ढक ले, उसको हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इंगल्फ, इंगल्फ कर लेना, तो इंगल्फिंग बोलो मास्किंग बोलो, बात एक ही है। मास्किंग कैंडल में होता क्या है, जैसे यहाँ पर एक चीज तो ये बराबर हो गई, तो जो जिन दो कैंडल्स की हम बात करें वो कैसी दिखती है कि फर्स्ट कैंडल तो बिल्कुल नॉर्मल होगी, मान लो जैसे ब्लैक कैंडल है, ब्लैक हो जाएगी, इसके बाद में अब हमें चाहिए ग्रीन, बट ये ग्रीन कैंडल बनने से पहले ये ऐसे 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 रेड कैंडल फॉर्म हो रही होती थी, हुई, और यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ चली गई, ये अपसाइड की तरफ गई, और यहाँ जाकर के ये हो गई खत्म। हुआ क्या, ये जहां तक भी गई ना, इसने कर लिया इसको मास्क, बट ये क्लोज और ओपन दोनों का सेम है, इसका ओपन नीचे और क्लोज अप साइड की तरफ। अब जो रेड कैंडल है फॉर्म हो रही है, रेड कैंडल का क्या सीन है कि प्राइस इस एक जगह पर ओपन हुआ और ये ऊपर की तरफ भागा, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लोज इसने प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर ही कर दिया, तो ये जहां तक भी गया था वहां तक इसकी विक बन गई, और इसने अपनी प्रीवियस कैंडल को कर लिया मास्क। ये कैंडल अपनी पॉजिटिव में आ गई और ये कैंडल अपनी, इस वाली कैंडल में बहुत अच्छे आपको रिजेक्शन पॉइंट्स दिखते हैं। होता क्या है मैक्सिमम ऑफ द टाइम कि अगर सेकंड कैंडल हमारी ग्रीन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं प्राइस के अप साइड की तरफ मूव करने के, वैसे तो वो किसी भी तरफ कर सकता है, लेकिन अगर सेकंड वाली कैंडल हमारी रेड है तो प्राइस के मूव होने के चांसेस अप साइड की तरफ रहते हैं। सेकंड वाली कैंडल अगर हमारी ग्रीन है तो फिर इसके डाउन साइड की तरफ जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। रेयर फॉर्मेशंस होती हैं, ये कम देखने को मिलेंगी। इनमें जो ओपन और क्लोज है वो होता है सेम, ओपन क्लोज सेम, लोअर टाइम फ्रेम पर क्लोज या ओपन दोनों में बराबर रहते हैं, सेम। तो यहाँ पर भी हमने आपको क्या बताया, एक तो फॉर्मेशन ये कि सिर्फ ओपन और क्लोज सेम है, तो वो तो आपको कहीं भी दिख जाएगा,
जो लोग कहते हैं ना कि देखो ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो, क्या हम बोल रहे हैं, ओपन इज इक्वल टू क्लोज, क्लोज इज इक्वल टू ओपन, हाई और लो भी आता है उसी के अंदर। लेकिन एक्चुअल जो उसका यूज़ होता है ना, वो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अभी तक आपने जैसे भी ओपन और क्लोज को प्रैक्टिस किया हो, आप जरा एक बार ये प्रैक्टिस करके देखना और इसके रिजल्ट्स देखना, क्या खतरनाक रिजल्ट आते हैं। कुछ नहीं करना है, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं होगा, वॉल्यूम का इसके अंदर रोल भी मत, आप अभी फिलहाल इसके अंदर वॉल्यूम को मत देखना, सिर्फ प्राइस को देखो। क्योंकि पहले ही दो कैंडल्स की फॉर्मेशन में वॉल्यूम बता देंगे तो इनकी पॉसिबिलिटीज जो इन फॉर्मेशंस के मिलने की ना वो कम हो जाएंगे। वॉल्यूम्स हम ऐड करवा देंगे आपसे, वॉल्यूम्स को फिलहाल अभी इसमें मत देखना, इनसे पहले जितनी फॉर्मेशंस बताए ना उसमें देखना। टोटल 3 फॉर्मेशंस हैं, एक से बढ़ के एक फॉर्मेशंस है। तो ये सब क्या है, मतलब इन सारी फॉर्मेशन का क्या करना है हमें। मिल तो गई तीनों फॉर्मेशन, चलो हमें समझ में भी आ गई। करना क्या है इसका, आपको इन फॉर्मेशंस के थ्रू लोअर टाइम फ्रेम पर अपनी रीडिंग स्किल्स को मजबूत करना है। फॉर्मेशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ एक टूल की तरह काम करेंगे आपके लिए। आपको चलना नहीं और आपके बैसाखी का काम करेंगे। आपको साइकिल चलानी नहीं आती ना, पीछे जो एक इंसान होता है जो आपको साइकिल पकड़ के थोड़ी दूर तक छोड़ेगा, बाकी आप लेकर के जाओ, तो ये पीछे का वो इंसान है, वो सपोर्ट है। ये फॉर्मेशन आपको थोड़ी दूर तक ले जाके छोड़ देगा, बाकी आगे आप देखो अपना। ये फॉर्मेशंस अभी जब तक आपको प्राइस को रीड करना नहीं आ रहा है, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। जितनी फॉर्मेशंस हम ये बता रहे हैं, चाहे इससे पहले हमने बताई हैं, चाहे वो प्राइवेट एप्लीकेशंस में जो वीडियोस में हमने आपको फॉर्मेशंस बताई है, इससे पहले जितनी फॉर्मेशंस बताई हैं, तो ये जितनी फॉर्मेशंस है ना, इन फॉर्मेशंस के थ्रू प्राइस एक्शन को समझो, प्राइस एक्शन को पढ़ो, वॉल्यूम्स हमने जो बताई हैं आपको, वॉल्यूम्स को इसके अंदर ऐड करो, और प्राइस स्ट्रक्चर की का जो स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ को पहचानो वॉल्यूम्स की मदद से। फिर जो लेवल निकल के आएंगे ना, आप उसके ऊपर काम करो। अब चलते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर, और एक एक करके जितनी भी हमने फॉर्मेशंस बताई सबके एग्जांपल देंगे हम, एक एक दो दो एग्जांपल जो भी होंगे, और उसके बाद फिर क्लास हम खत्म करेंगे आज की। ओपी यूएसटीटी है 50 मिनट टाइम फ्रेम। अच्छा, इनका जो यूज़ करना ना ओपी वगैरह का, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना। स्टॉक्स में 5 मिनट, ओपी यूएसटीटी वगैरह या क्रिप्टो में जितना भी आप समय टाइम यूज़ करोगे वो सब 15 मिनट पर ही रहेगा। देखो सबसे लेटेस्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो अभी बन रहा है। फर्स्ट कैंडल नॉर्मल अपनी बिल्कुल, इसके बाद में कंटिन्यू, देखो दो रेड कैंडल बनी है और दोनों ही रेड कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया है। मार्किंग कैसे होगी, हमें लोस मार्क करने हैं और हाई मार्क, इन तीनों ही कैंडल्स में जिसका भी लो, लोवेस्ट लो पॉइंट होगा वो, और जो हाईएस्ट हाई पॉइंट होगा। कई केसेस में होगा कि आपकी सेंटर वाली कैंडल, इसका भी हाई अपसाइड की तरफ हो सकता है, ग्रीन वाली कैंडल से बड़ा हाई इसका हो सकता है, कंसिडर कर लेंगे हम, ब्लैक वाली कैंडल को ही मार्क करेंगे। बट ग्रीन वाली कैंडल का लो सेकंड वाली कैंडल ब्रेक किए हुए होनी चाहिए, आप इसका हाई और लो मार्क करो। और अब देखो कि यहाँ से मूव किस तरह से करे मार्केट, ये एजम्पशंस मत लगा लेना पहले से ही कि प्राइस को अब यहाँ से अप साइड की तरफ जाना है, या लो तोड़ दिया है तो फिर नीचे की तरफ गिर जाना है, ये मत देखना। आप ये देखो कि जो जितने भी अपने लेवल्स निकले हैं ना, प्राइस यहाँ पर मूव, ये लेवल्स आपको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं काम करने में। जैसे ये एरिया हमने मार्क, अब आपको पता है ये जो हमने स्विंग मार्क किया है, ये सिर्फ अभी का नहीं होगा, ये पास्ट में भी इसने रिजेक्ट किया होगा 101% कुछ ना कुछ। ये प्राइस अपनी एक रेंज के अंदर, आप इस तरह से फर्स्ट कैंडल जैसे आपकी ग्रीन रेड रेड, और इसके बाद में फिर काम को जो सबसे लेटेस्ट होगी, इसके बाद में इन लेवल्स का जो ज़्यादातर आप यूज़ करोगे उसे आपको करना है अपने पॉइंट ऑफ एक्शन पर। पॉइंट ऑफ एक्शन इन द सेंस के आवरली टाइम फ्रेम पर हमने आपको शुरुआत में एक एक्सरसाइज करवाई। पॉइंट ऑफ एक्शन का मतलब कि आपको याद होगा शुरुआत में एक एक्सरसाइज हमने आपसे कराई थी आवरली टाइम फ्रेम की। उस आवरली टाइम फ्रेम की एक्सरसाइज में क्या होता है कि प्राइस एक ही जगह पर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कोशिश ये करो कि ये जो फॉर्मेशंस है ना, ये आपको आपके पॉइंट ऑफ एक्शन पर दिखाई पड़े। और ये जो पॉइंट ऑफ एक्शन हम लोग निकालते हैं ये हायर टाइम फ्रेम पर निकालते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम के लेवल पर आप देखो, इतनी आसानी से प्राइस कोई बहुत बड़ा मूव यहाँ से कोई मतलब तुरंत के तुरंत दिखा दे, मुश्किल होता है। प्राइस फंसेगा, रुकेगा, लिक्विडिटी यहाँ पर आएगी, तब जाकर के कुछ मूव होगा। चलो एक तो ये हो गया, दूसरा हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये है, देखो ये वो है जो अभी हम आपको बता रहे थे। जैसे यहाँ नहीं, ये नहीं है, ये देखो 1 2 और ये 3 है ना, हमने क्या किया, हाई और लो ये मार्क कर लिया। 3 कैंडल्स हैं, तीनों ही कैंडल्स का हाई और लो हमने मार्क कर लिया। अब आप आगे चल करके हमें क्या है ना, इसी पॉइंट पर ये जो पॉइंट रहेगा अपना, ये वाला जो एरिया रहेगा, ये हमारा की लेवल होता है, की पॉइंट होगा। आपको सारी रीडिंग्स इसी के पास करनी है कि प्राइस यहाँ से कर क्या रहा है। इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ से देखो इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, इस जगह पर इसने सपोर्ट लिया। अब ये जितनी भी
हम लोग क्या, जो भी लॉजिक्स आपको लगाने, ये नहीं कि कहीं पर भी शुरू हो गए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये भी, कहीं नहीं, हर जगह नहीं। आपका जो पॉइंट रहेगा ना, जो आपका की लेवल रहेगा, वहीं पर आपको सारा काम करना है, जो भी लॉजिक्स लगाने हैं। कि प्राइस ने यहाँ से एक रिजेक्शन दिखाया, प्राइस वापस अपसाइड की तरफ चला गया, फिर से इसने एक रिजेक्शन दिखाया, वापस से प्राइस नीचे की तरफ आ गया, तो वो हो तो इतना कुछ रहा है, लेकिन प्राइस डाउन साइड की तरफ क्लोज नहीं कर रहा है। हाँ, यहाँ पर लास्ट में आकर के इसने क्लोजिंग कर दी, तो जैसे ही क्लोजिंग की, एक मूव आया डाउन साइड की तरफ, वापस से देखो प्राइस हमारा ऊपर की तरफ गया। अब ये अप साइड की तरफ तो जा रहा है, क्या वॉल्यूम्स आई हैं इसके अंदर, देखते हैं, वॉल्यूम्स हो रही, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं। हाँ, यहाँ तक तो हुए, लेकिन प्राइस जब रेंज के अंदर गया तो फिर वॉल्यूम्स गिर गए नीचे की तरफ, लेकिन वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हैं तो ठीक ठीक ठीक, और देखते हैं। अब अगर ये स्ट्रांग है हमारा प्राइस, तो क्या करेगा ना, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन फिर हमने वहीं पर देखा कि एक दो तीन अपनी तो फॉर्मेशंस भी यहीं पर बन रही है, मतलब कि रिवर्सल के साइन भी दिख रहे हैं, ये फॉर्मेशन बनी, और प्राइस अभी इस फॉर्मेशन को डाउन साइड की तरफ क्लोज कर चुका है, बट लो वॉल्यूम के साथ में। यानी कि अब अगर प्राइस हमारा स्ट्रांग है, तो इसे क्या करना होगा, इसे हमारे स्विंग को अपसाइड की तरफ ब्रेक करना होगा। अगर इसने अपसाइड की तरफ स्विंग को ब्रेक नहीं किया, और जब तक प्राइस हमारे स्विंग के नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, मतलब कि ये वीक है, क्योंकि अगर इसे स्ट्रांग होना है तो फिर इसे वापस से अपसाइड की तरफ जाना होगा। और जब तक प्राइस हमारा इस वाले लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, बेफिक्र होकर के सेल साइड की तरफ बने रहो, बैठे रहो। इस तरह से क्या होता है ना, आपको ये फॉर्मेशंस रीडिंग्स में मदद करती हैं, आपकी हेल्प करती हैं कई गुना, आपकी रीडिंग्स की स्किल्स को बढ़ा देती हैं कई गुना। अब यहाँ पर देखो, हमने वॉल्यूम्स के बारे में आपको बताया था, एक दो तीन, यहाँ देखो वॉल्यूम के ब्रेकआउट है, किसी भी एक कैंडल में वॉल्यूम का ब्रेकआउट आप ले लो। अब दूसरी फॉर्मेशन एम के आर के ऊपर देख लेते हैं, 50 मिनट टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम ही होगा। ये पूरी एक फॉर्मेशन है जो कि टॉप पर हमें दिख रही है। स्विंग हाई पर क्या हो रहा है, एक दो और तीन, रहमान हैंड राइज मत करो, हमने कहा ना, क्वेश्चन आंसर जब होंगे तब हो जाएंगे, हैंड डाउन कर लीजिए, और क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे। हमें क्या चाहिए, इन तीनों ही कैंडल्स या जो लेवल्स निकलेगा अपना, उन लेवल्स में एक ही कैंडल के ब्रेकआउट चाहिए, एक ही कैंडल। तो यहाँ पर हम लोग मार्क कौन सी कैंडल करेंगे, जो थर्ड वाली कैंडल है, इसको छोड़ के ये वाला पॉइंट, ये एरिया हमने मार्क कर लिया अपना। एक दो, इसको बहुत अच्छे से समझना, दो ध्यान से सुनना, एक और दो, ये दो ग्रीन कैंडल्स हैं, इसके बाद में एक रेड कैंडल फॉर्म हुई। हमें क्या चाहिए, ये जो पॉइंट अपना निकला है, ये जो एरिया अपना निकला ना, इसका अगली ही कैंडल के अंदर ब्रेकआउट चाहिए हमें, वरना आपको फॉर्मेशन ऐसे कई सारे दिखेंगे लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिखेगा। और इसके साथ में फर्स्ट वाली कैंडल तो नॉर्मल, इसके बाद में हमें चाहिए वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, जो कि यहाँ पर है, ये एक वैलिड फॉर्मेशन होगी। ब्रेकआउट के बाद में हमें मोमेंटम्स, हाई उतना ही अच्छा रेजिस्टेंस बनता है जितना अच्छा ये होता है सपोर्ट, बट डाउन साइड की तरफ मूव्स, एक्सपेक्टेशंस डाउन साइड की होती हैं। अभी तो हमें बस अपने लेवल्स को ही मार्क करना और प्रैक्टिस मारनी है। या चार्ट चेंज कर दें, नहीं अगर हो सकता है तो फिर हमें लग रहा है सेकंड चांस पूरी तरह से वो होगा। देखो, ठीक वो भी है, ये वाला थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम्स कम रहती हैं। अब फॉर्मेशंस अगर हमें समझनी तो हम समझ सकते हैं कि जैसे दोनों रेड हैं, तो रेड के पहले जो भी कैंडल बनी होगी, हमें उसका सिंपली हाई ही मार्क करना है। ये नहीं 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 नहीं, हाई ही मार्क करेंगे। फिर हमने हाई बोला, मतलब जो भी कैंडल होगी यहाँ पर, अगर रेड होगी तो ग्रीन कैंडल है तो जैसे इसका क्लोज प्राइस अप साइड की तरफ होगा, रेड कैंडल है तो फिर इसका जो ओपन प्राइस है वो अप साइड की तरफ होगा। एक कैंडल बनी, अब इसके बाद में जो दोनों रेड कैंडल है, फिर ये बनी ग्रीन। अब हमें इसी एक कैंडल 11th जैन, इस एक कैंडल में एक ही वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट चाहिए, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी अपनी। ये अभी का अपना पॉइंट है, अभी का एरिया जो यहाँ पर ये रिएक्ट कर रहा है, हाई हो जाएगा, और लो पॉइंट इसका ये एक होता है सपोर्ट, ये सपोर्ट पॉइंट। दो लेवल्स मार्क कर लेना आप, दो एरिया जो भी हमने बताया ना, फिर कुछ मत करना, सिर्फ लाइव मार्केट में बैठ करके इसको वॉच कर, प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। अभी पता है इसको देख करके हमें क्या लग रहा है, कि प्राइस लो को ब्रेक करने के बाद एक तरफा मूव की उम्मीद तो बहुत हमें कम, साइड में होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हैं, लेकिन लो तोड़ के जब यहाँ पर पूरी तरह से मोमेंटम हो जाएगा, साइड में रहने के बाद में थोड़ा सा मूव दिखाएगा, फिर कोई नया लेवल फॉर्म करके फिर ये प्राइस हमारा अप साइड की तरफ जाएगा। क्योंकि बहुत सारी का मतलब कई सारी यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस रखे हुए हैं, तो लोग कर क्या रहे हैं, देखो इसको समझो, हाई लगा से हाई लगा, मतलब यहाँ पर भी सेलिंग की गई है, फिर से हाई लगा, यहाँ पर भी सेलिंग की गई है, फिर से हाई लगा, यहाँ पर भी सेलिंग की गई है, और नीचे की तरफ इतनी सी एरिया में आप देख लो कि बाइंग के मौके कम है। यहाँ पर इस एक जगह पर सेलिंग तो हो रही है, तो होगा क्या कि वापस से प्राइस इस एक जगह पर, वापस से प्राइस यहाँ पर क्या दिखा करके कि हाँ देखो ये सेल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो सेलिंग हुई है ना, यहाँ पर भी सेल किया गया, यहाँ पर भी सेल किया गया, ये ज्यादा आसानी से दिख रहा है हम लोगों को। और फिर जितने स्टॉप लॉस हैं ये सारे स्टॉप लॉस लिए जाएंगे,
सारे के सारे स्टॉप लॉस जाएंगे। देख लेना 12 बजे से पहले पहले ये हरकत हो जाएगी आज रात में, मूव दिखाने के बाद में प्राइस फिर हमारा अपसाइड की तरफ सीधे, ये सारे स्टॉप लॉस जाएंगे 2 या 3 कैंडल्स में। जैसे यहाँ पे ये देख लीजिए, ये है ना, ये जो कैंडल बनी है, ये बड़ी कैंडल इसी से बनती है कि जब स्टॉप लॉस हिट होंगे तो आपकी बड़ी कैंडल फॉर्म होंगी। तो हो गए ही फॉर्मेशन से, देखो हमारी हेल्प क्या हुई, फॉर्मेशन से हमको हमारे लेवल्स मिल गए, एक सपोर्टिव पॉइंट मिल गया, एक रेंज मिल गई। अब इसके बाहर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, आप इसको देखो। अपनी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले थियरी एक बना लो कि क्या हो सकता है, किस तरफ के मूव्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको हम और दिखाते हैं, ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम। अभी स्टॉक्स पर भी चलते हैं। फर्स्ट डे उठाएंगे हम लोग, दिन की जो सबसे पहली फॉर्मेशन होगी रेड, जब दो ये होंगी क्या बोलते हैं ग्रीन कैंडल, तब आप प्रीवियस कैंडल का डाउन पॉइंट मार्क करोगे जो नीचे की तरफ होता है, या तो ओपन हो या क्लोज हो। अगर ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है तो आप उसका क्लोजिंग ही मार्क करोगे। मार्क करने के बाद में ये तो तीसरी वाली कैंडल है, और इसके बाद में तुरंत हमें इस एक कैंडल के साथ ब्रेकआउट, पहले वाली भी कर रही है दूसरी भी कर रही है, ये कंसिडरेबल है। अब उस दिन के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा। आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है ना, आप उस दिन इस ग्रीन ये वाला जो पॉइंट निकल के आया ना, इसके ऊपर आप अपने स्टॉप लॉसेस लगा दो। ये सबसे सेफ जोन होता है स्टॉप लॉस सेफ रखने का, लगाने का। उस दिन तो चला ही गया, ऐसे ही चला गया पूरा। लेकिन अब मान लो कि जैसे यहाँ पर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो फिर उसके लिए ये भी होना चाहिए कि एंट्री की प्रॉपर कंफर्मेशन भी तो हो। इस एक जगह पर एंट्री का तो चलो कंफर्मेशन नहीं है, तो बिना एंट्री ले तो स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर हमें हमारी एंट्री के कंफर्मेशन मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉस लगा दो, सेफ रहेंगे लास्ट तक। होल्ड करो, आप पूरे दिन होल्ड करो बेफिक्र होकर। ये बहुत बड़ा, जैसे कि ये एरिया है, यहाँ से डाउन साइड की तरफ कितना मूव दिखा है, तो 2% का मूव दिखाया है, मोर देन इनफ है ये एक लेवल के नीचे। और देख लो उसको, क्या बात है। यहाँ देखिए दोनों फॉर्मेशन हम लोगों को मिल रही है, ये रेड ग्रीन, इसके हाथ में ग्रीन। पिछली कैंडल का हमने ओपन मार्क कर लिया, यहाँ तो ब्रेकआउट हो गया हमारे साथ साथ। और दूसरी फॉर्मेशन कौन सी है, 1 PM वाली है ना, ये नेगेटिव फॉर्मेट, कि एक ये रेड, इसके बाद में देखो ग्रीन और फिर ग्रीन, मतलब दोनों ही चीजें एक ही जगह पर हैं, और दोनों की जो सिग्नल्स हैं पॉजिटिव है, क्या कि दोनों के ही ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ ही हुए हैं। अब आपको लगाना है स्टॉप लॉस, लगाओ, स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रख दो अपना, आप स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, अब करो आप ट्रेड। आप कितने भी समय तक चाहो इसको आप होल्ड करो, कितने भी समय तक चाहो होल्ड करो। ये सबसे सेफ गेम होता है स्टॉप लॉस रखने का। बाकी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर आप कर दो, स्टॉप लॉस आपको और छोटा लगा तो छोटा स्टॉप लॉस लगा दो। आरआर बहुत अच्छा मिलता है इन सारी फॉर्मेशंस की, ये खास बात होती है। फिलहाल वो सब बहुत बात की बात है, आरआर लगाना, स्टॉप लॉस लगाना, ये सब खाली अभी हमें ये देखना है कि इन लेवल्स के ऊपर रिएक्शंस प्राइस का किस तरह से हो रहा है। ये काम हो गया। अब मास्किंग पर आ जाओ आप, देखो हाँ सेम है, बिल्कुल सेम है, एक्यूरेट है एकदम। हमने प्रीवियस कैंडल का क्लोज प्राइस मार्क कर लिया। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मास्किंग्स भी हो रही है, मतलब एक इंगल्फ बड़ी सी कैंडल हमको दिखाई पड़ रही है। अब जो इसका लो पॉइंट होगा, ये एक रिवर्सल बनता है। हमने पॉइंट्स अपने मार्क कर लिए, हमने फॉर्मेशंस भी देख ली कि चलो यहाँ से रिवर्सल्स में भी चांसेस हो सकते हैं। अब आप देखो क्या हो रहा है, किस तरह से प्राइस मूव कर रहा है, कि प्राइस डाउन 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 गिरता हुआ नीचे की तरफ आया। ये जैसे ही हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन पर पहुंचा, जैसे लेवल पर पहुंचा, यहाँ देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गया, वॉल्यूम्स के लगातार ब्रेकआउट हो गए, मतलब कि प्राइस एक तरह से हमारे सपोर्ट को सपोर्ट में कंफर्म कर रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि जैसे प्राइस यहाँ पर टच हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं। दूसरी चीज, इसका क्लोज और यहाँ पर ओपन प्राइस भी सेम है, वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट भी देखो इस जगह पर हो रहे हैं, प्लस प्रीवियस स्विंग भी टूट रहा है। इससे हमें एक बात तो ये समझ में आ रही है कि प्राइस अगर वीक है तो फिर इसे अपने लो को तोड़ करके नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, और जब तक लो नहीं टूट रहा है एक पॉजिटिव साइन है। हम लोग अगर चाहें तो एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके अप साइड की तरफ बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस अप डाउन साइड की तरफ लगा दो, होल्ड करो, ये रीडिंग्स में आ जाएगा। जिस तरह से आप देखते हो ना कि जब हम प्राइस को रीड कर रहे होते हैं, तो ये सब उसके हिडन सिग्नल्स होते हैं। इन सारी फॉर्मेशंस को देख लिया, वॉल्यूम्स को देख लिया, देखने के बाद अब हम लोग अपने रीडिंग्स पर आए, तब हमने इनकी प्रैक्टिस करना शुरू, समझ गए। अब आप इस तरह से जब काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो हमें नहीं मालूम है कि प्राइस इतना ऊपर भाग जाएगा, नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने बस अपने लेवल्स को देखा, रीडिंग्स की, ट्रेड एग्जीक्यूट करके बैठ गए। अब निफ्टी के अंदर उतना बड़ा मूव हमको मिला, हम करीब 70-80 पॉइंट लेने के लिए, या 100 पॉइंट्स लेना लेना था हमको, उसने उससे ज्यादा पॉइंट्स हमें दिए। तो हमें नहीं मालूम कि उतना ज्यादा प्राइस मूव कर जाएगा, हमें जितना चाहिए उतना चाहिए। हमने अपना पॉइंट ऑफ एक्शन बनाया, एक लेवल बनाया, और उस जगह पर हमें अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं बस। अब यहाँ पर ओपन और क्लोज एक बराबर हो, एक जगह पर हो चलेगा, लेकिन इंगल्फ किए हुए होना चाहिए। यहाँ देखो एक से नहीं है, बराबर नहीं है, इसका ओपन कुछ और है, क्लोज इसका ओपन कुछ और है, डिफरेंट छोड़ देंगे ना हम इसको, हम कर ही नहीं सकते, मार्किंग ही नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, इसका क्लोज प्राइस क्या है, इसका है 398.90, इसका ओपन क्या है 398.90,
दिख रहा है ना, इस एक जगह पर देखो आप, यह देखिए ब्लैक वाली कैंडल का क्लोज प्राइस क्या है, 398.90, इसका ओपन प्राइस 398.90 बराबर, और प्रीवियस कैंडल पूरी तरह से ओके, मदर कैंडल है ये, यहाँ पर वो नहीं जो हम लोग देख रहे थे, इंगल्फ चाहिए हमें, मतलब ये ग्रीन वाली कैंडल ने अगर प्रीवियस कैंडल को मास्क किया होता तो यहाँ उल्टा हो गया, ये है क्या, एक बराबर है, कैसे करेंगे ट्रेड, आपको मार्क करना होगा एक लो पॉइंट, इसका प्राइस को अगर सेल करना तो फिर आपको लो पॉइंट मार्क करना होगा, हाई तब मार्क होगा जब में इसको करना है बाई, बाई सेल तो फिर से हम बोल रहे हैं आपको, तो अभी नहीं करोगे आप, वो हमें तब करना होगा जब हम आपसे बोलेंगे करने के लिए, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो कि धीरे धीरे करके हमें बतानी है, इंगल्फ करो आप बस, इंगल्फिंग फाइंड करो, एक मास्किंग कैंडल यहाँ पर देखो सेम नहीं है, एक और दो लगभग ठीक है, थोड़ा बहुत का फर्क है, लेकिन है फर्क है, छोड़ देंगे इसको हम, यहाँ क्या है ये देखो, इसका क्लोज कुछ और है और ओपन पास में नहीं है, अलग अलग है, ये क्या है, ये बराबर है ना, इंगल्फ मास्क भी कर रहा है, ये कर लो आप, हाई और लो या सपोर्ट, हाँ वही सपोर्ट ही वही है, हमें क्या पता क्या होगा, गिरेगा ऊपर जाएगा, बस जो हुआ वो वहीं से, एक फॉर्मेशन की प्रैक्टिस में ना अगर आप 5-6 हफ्ते भी लगा दोगे तो वो भी कम, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जितनी फॉर्मेशन मार्क करोगे, फॉर्मेशन के बाद में बनने वाले प्राइजेक्शन डिफरेंस हो जाता है उनके अंदर। आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, जितनी चीजें बताई गई अच्छे से इसको रिवाइज करना, नोट्स आई होप कि आप लोगों ने बनाए होंगे, नोट्स को वापस से देखना, कैंडल्स को बढ़िया से मर्ज करना, कैंडल्स की मार्किंग अच्छे से करना, और जितनी एडवाइस दी गई है, जितना हमने इंस्ट्रक्शंस आपको दिए उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही काम